हेलो गाइस, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर। ठीक है, ये वीडियो में हम लोग डिफरेंट 10 क्वेश्चंस करेंगे जो बिल्कुल ही एक हायर लेवल होगा। तो इसको समझना कैसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये वीडियो में आई थिंक मुझे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द जो रेशियो प्रोपोर्शन जो हाई ज़्यादा नंबर का जो क्वेश्चन होता है, मतलब 3-4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है जनरली, वो सब क्वेश्चंस को कवर करेगा। तो चलो देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, चलो। सो गाइस, जैसे कि हम लोग को क्वेश्चन मिल चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? इफ x इज टू a इज इक्वल टू y इज टू b एंड z इक्वल टू c, देन प्रूव दैट x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू x y z डिवाइडेड बाई a b c। तो इस तरह का क्वेश्चन जो होगा हम लोग को ये प्रूव करना पड़ेगा। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, LHS और RHS में। ठीक है तो LHS RHS स्टार्ट करने से पहले हम लोग को यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है। हम लोग को फर्स्ट क्या करेंगे, इसी कंडीशन को सॉल्व करेंगे। इसमें से हम लोग का x y z का वैल्यू फर्स्ट निकालेंगे। ठीक है, तो देखते रहो स्टार्टिंग कैसे करना पड़ता है। फर्स्ट क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है? x इज टू a मतलब x बाई a इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है y इज टू b मतलब y बाई b, और नेक्स्ट थर्ड है z इज टू c मतलब z बाई c। इसको पकड़ लो k लेट। ठीक है, तो यहां पर में क्या हो रहा है, x बाई a इज इक्वल टू k, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली y बाई b भी इसको इक्वल टू k पकड़ सकते हैं क्योंकि वो भी इक्वल टू के साथ था, और z बाई c इज इक्वल टू k ये भी कर सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है? x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो a इंटू k मतलब ak। सिमिलरली y का वैल्यू क्या आएगा? bk, और z का वैल्यू कितना आएगा? ck। तो ये हम लोग को वैल्यू हो गया। ठीक है ना, x इज इक्वल टू ak, y इक्वल टू bk, z इक्वल टू ck। बस इसी को ध्यान में रखो, उसके बाद बाकी पद देखते जाओ। सो गाइस, अभी क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आप देख रहे हो क्योंकि मैंने क्वेश्चंस को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक LHS में और एक RHS में। मैंने उसको सेपरेट कर दिया। अभी मुझे देखो यहाँ पर वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू ak, y का वैल्यू bk, z का वैल्यू ck। तो हम लोग वो क्वेश्चंस में पुट कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्टिंग यहां से करते हैं। x का वैल्यू जो था ak था, तो ये बन जाएगा ak, और x का क्या था, ऊपर में क्यूब था, तो बन जाएगा ak क्यूब। सिमिलरली y का भी क्या होगा? bk क्यूब, z का भी हो जाएगा ck क्यूब। ओके, और नीचे में क्या है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। आपको उसको ऐसे ही डाल रखो। ओके इसके बाद मैं यहां पर कर रहा हूं, देख लो आप, a क्यूब k क्यूब, तो ये दोनों ही ब्रैकेट में है, और उसके बाद क्यूब है, मतलब दोनों का ही क्यूब हो रहा है। तो हम इसको लिखूंगा a क्यूब k क्यूब। सिमिलरली b क्यूब k क्यूब भी होगा, थर्ड भी c क्यूब k क्यूब होगा, और नीचे में क्या होगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट तीनों में से देखो कॉमन क्या जा रहा है, k क्यूब क्यूब, तीनों में सेम है। आप k क्यूब कॉमन ले लो तो बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, और नीचे में क्या था डिनोमिनेटर में? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। तो ये डायरेक्टली क्या हो जाता है? क्रॉस हो जाता है। तो आपको क्या बच रहा है यहाँ पर में? k क्यूब। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। तो आप अभी क्या करोगे? राइट हैंड साइड को सॉल्व करो। x y z बाई a b c, तो आप x का वैल्यू जानते हो ak इंटू y का वैल्यू है bk इंटू z का वैल्यू है ck डिवाइड बाई a b c। अब ये सिर्फ मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो मल्टीप्लाई करो a इंटू b इंटू c, मतलब क्या होता है? a b c, और यहां पर देख रहे हो k को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो आएगा k क्यूब डिवाइड बाई a b c। तो जस्ट आप क्रॉस कर दो, a इंटू a, b इंटू b, c इंटू c। तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है? k क्यूब। देखो बोथ द साइड क्या था? LHS RHS सेम है, तो मतलब हम लोग को यही प्रूव करना था इक्वल दोनों होगा, तो ये प्रूव हो गया। बस आप लिख लो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, और आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक जैसे कि गाइस हम लोग देख रहे हैं बोर्ड में सेकंड क्वेश्चन आ चुका है। क्या लिखा हुआ है? इफ a इज टू b इक्वल टू b इज टू c, देन शो दैट a प्लस b डिवाइड बाई b प्लस c होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा। तो सिंपल, फिर से सामने के जो फर्स्ट कंडीशन है हम लोग उसको पहले सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा? आप इसको लिख लो कि a इज टू b मतलब हम लोग इसको a बाई b लिख सकते हैं, और b बाई c मतलब b बाई c इज इक्वल टू k पकड़ लो लेट।
तो फर्स्ट में क्या आ रहा है, a बाई बी इज इक्वल टू के, सेकेंड में क्या आ रहा है, b बाई सी इज इक्वल टू के। तो यहां से कैलकुलेशन करते तो b का वैल्यू क्या आएगा, b c के, और यहां पर a का वैल्यू क्या मिलेगा, b के। जैसे कि आप देख रहे हो b का वैल्यू यहां पर c के है और यहां पर b भी है, तो b के जगह में क्या वैल्यू बैठाएंगे, b का वैल्यू बैठा देंगे। तो b का वैल्यू था c के इंटू के हो जाएगा, क्योंकि बाहर में और एक k था, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, c के होल स्क्वायर, और b का वैल्यू क्या आ जाएगा आपको, c के। तो ये आप दोनों का मेन a और b का वैल्यू हो गया, ठीक है। अभी इस पार्ट को क्या करेंगे, हम RHS लिख लेंगे। तो आप इसको पहले सॉल्व कर लो, a प्लस बी डिवाइड बाई बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो फर्स्ट देखो यहां पर मैं a का वैल्यू कितना था, c के स्क्वायर, तो आप यहां पर रख लो c के स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू क्या था, c के था, आप उसको पुट कर लो, ठीक है, डिवाइडेड बाई कर लो। उसके बाद कितना होगा, b का वैल्यू कितना था, c के, और c लो, उसके बाद टोटल का होल स्क्वायर करो। अच्छा, अभी आप देखोगे यहां पर से दोनों में से एक चीज कॉमन जा रहा है, एक चीज नहीं, दो चीज कॉमन जा रहा है, एक है c और k। तो क्या बचेगा यहां पर में, यहां पर बचेगा आपका c के स्क्वायर, तो ऑब्वियसली यहां पर एक k होगा, और नेक्स्ट में बनेगा +1। सिमिलरली यहां पर दोनों को में अगर कॉमन किया जा रहा है, c जा रहा है, तो बचेगा यहां पर भी k+1, ठीक है। ये c से यहां से क्रॉस हो जाएगा, k+1 क्रॉस हो जाएगा, दोनों का बाहर में स्क्वायर था, तो k का सिंपल स्क्वायर बन रहा है, तो इसका हो जाएगा k स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ये LHS होगा, ठीक है, RHS को अगर आप सॉल्व करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां पर आप देखो a का वैल्यू क्या था, c के होल स्क्वायर, आप पुट कर लो जस्ट c के स्क्वायर, ऊपर में स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है, c के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई b का वैल्यू है c के ऊपर होल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करोगे आप तो बन जाएगा c का स्क्वायर, और k का स्क्वायर था ऊपर पे और एक स्क्वायर है, तो k टू द पावर बन जाएगा 4 प्लस c का स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, c स्क्वायर k स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ओके, ऊपर में अगर देखो न्यूमरेटर से क्या कॉमन जाएगा, दोनों में c स्क्वायर सेम है, तो c स्क्वायर कॉमन जाएगा। k 4 है और k 2 है, तो हमेशा कॉमन जो होता है सबसे लोएस्ट होता है, मतलब जितना हम लोग कॉमन एक साथ में ले सकते हैं। तो k 2 हो रहा है, तो कॉमन हो जाएगा आपका c स्क्वायर k स्क्वायर, तो क्या बचा, k स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली नीचे से c स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बन जाएगा k स्क्वायर प्लस 1। दोनों का k स्क्वायर प्लस 1 सेम है, काट लीजिए, c स्क्वायर सेम है, काट दीजिए, तो आपको क्या बचा, k स्क्वायर। तो अभी देख रहे हो यहाँ पर मैं LHS पार्ट में भी k स्क्वायर आया था, RHS पार्ट में भी k स्क्वायर आया, दोनों का सेम हो गया, तो मतलब इक्वल हो गया। तो आप लिख लो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। ये पार्ट आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये शो दैट क्वेश्चन था, प्रूव दैट, शो दैट क्वेश्चन, सब में प्रूव्ड वर्ड को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, तो फिर मुझे पता चलेगा आप लोग अच्छे से देख रहे हो, ठीक है ना। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो पा रहे हो कि थर्ड नंबर क्वेश्चन आ चुका है। क्या लिखा है, a b c d आर इन प्रोपोर्शन, देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इन अ ब्रैकेट, देन अदर ब्रैकेट इज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल टू ab प्लस bc प्लस cd होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन में प्रूव करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शन का जो कंडीशन है पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो कर लेते हैं। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट यहां पर लिखा है a कॉमा b, मतलब a बाई बी, नेक्स्ट है c बाई d हो जाएगा, r इन प्रोपोर्शन, ठीक है, r इन प्रोपोर्शन। देखो यहां पर एक वर्ड मिस्टेक है, r इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन होगा, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूड होगा, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, तो ये रखना, ठीक है। तो r इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, तो कभी भी अगर कोई रेशियो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होता क्या होता है, a बाई बी हो गया, नेक्स्ट होगा b बाई सी, नेक्स्ट होगा c बाई d, तो लास्ट d था तो d हो गया, सिंपल, तो खत्म। तो इसको पकड़ लो k लेट। हम लोग क्या सीखा था, जितना टर्म्स रहेगा उससे फ्रैक्शन एक कम होगा, तो देखो 1 2 3 4 था, 1 2 3 होगा, ठीक है। ओके, अभी इसको सॉल्व करेंगे। क्या होगा, फर्स्ट a बाई बी इज इक्वल टू k पकड़ लो, नेक्स्ट है
b बाई सी इज इक्वल टू के एंड c बाई डी इज इक्वल टू के। तो यहां पर क्या मिल रहा है, a इज इक्वल टू बी के, नेक्स्ट है b इज इक्वल टू सी के, और उसके बाद क्या है c इज इक्वल टू डी के। तो c का वैल्यू d के मिल रहा था, b के में c का वैल्यू पेट तो डी के इंटू के बन जाएगा b इज इक्वल टू डी के स्क्वायर, है ना। अभी b का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी b है, तो क्या होगा डी के स्क्वायर इंटू के, तो बन जाएगा डी के क्यूब। तो a का वैल्यू क्या आया डी के क्यूब, b का वैल्यू डी के स्क्वायर, c का वैल्यू डी के। ठीक है, ये हम लोग का 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन आ गया। तो स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट से, ठीक है। फर्स्ट वाला का हम लोग अभी फर्स्ट सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है फर्स्ट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन ब्रैकेट, देन आफ्टर दैट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको कर लेंगे। तो क्या करेंगे फर्स्ट आप यहां पर में ओके नेक्स्ट पेज में करते हैं, ठीक है। सो गाइस क्या कर लेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ ये, तो हम लोग इक्वल टू का लेफ्ट साइड में जो है एलएचएस कर लेंगे इसको। तो आप कर लो कि एल एच एस क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नेक्स्ट होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट देखो बी ए का वैल्यू क्या था डी के क्यूब, तो आप लिखो डी के क्यूब, उसको ऊपर एक स्क्वायर देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए का स्क्वायर था। सिमिलरली प्लस दो के बी का वैल्यू था डी के स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर देना। सी का वैल्यू था डी के, तो डी के ऊपर एक स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वाला ब्रैकेट का काम। सिमिलरली नेक्स्ट का की करो, बी का वैल्यू क्या है पर डी के स्क्वायर, तो डी के स्क्वायर तो है और बी का भी स्क्वायर, तो ऊपर में एक स्क्वायर आएगा एक्स्ट्रा। सी का वैल्यू क्या है डी के, तो आप बैठा दो डी के, देन ऊपर में एक स्क्वायर, और डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू कुछ नहीं है, तो डी का वैल्यू जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, अभी सबको अगर स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, डी का कुछ नहीं है स्क्वायर, तो मतलब इसका आएगा डी स्क्वायर सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है के का क्यूब है, के का क्यूब है उसके ऊपर भी एक स्क्वायर है, तो बन जाएगा वो के टू द पावर कितना बनेगा, वो के टू द पावर बन जाएगा वो 6। ठीक है, प्लस यहां पर देखो डी का स्क्वायर, के का डी का ऊपर सिंपल एक स्क्वायर, तो डी का स्क्वायर और के का स्क्वायर ऊपर भी और एक स्क्वायर, तो के टू द पावर 4। नेक्स्ट बन जाएगा डी का स्क्वायर के स्क्वायर। आप सिमिलरली इसका भी वैसे ही करो, डी स्क्वायर के 4 प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, मैं बोलते जा रहा हूं, आप लोग सुनना, ठीक है ना, सुनने पर आई थिंक मुझे लगता है हो जाएगा। तो डी स्क्वायर के 6, डी स्क्वायर के 4, डी स्क्वायर के स्क्वायर, तो सबसे स्मॉलेस्ट है डी स्क्वायर के स्क्वायर, सेम सभी में ये मिलेगा आपको, तो डी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या रह जाएगा, डी स्क्वायर तो कॉमन आ गया, तो के 6 था 2 आ गया, तो के 4 बचेगा, प्लस सिमिलरली डी स्क्वायर के स्क्वायर, तो डी स्क्वायर तो आ गया, के स्क्वायर 4 से के स्क्वायर निकालो तो के 2 बचेगा, डी स्क्वायर के स्क्वायर बचेगा मतलब 1। अब यहाँ से क्या कौन जाएगा, डी स्क्वायर के 4 है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो डी स्क्वायर सेम है, तो आप डी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बच जाएगा यहाँ से क्या हो के 4 के स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पे पार्ट देख रहे हो के स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1, ये 2 बार लिखा हुआ है ना, और बीच में मल्टीप्लाई भी है यहाँ पर में, कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई, तो आप इसको पार्ट को स्क्वायर कर दो, और देखो यहाँ पर डी स्क्वायर है, यहाँ पर भी डी स्क्वायर, तो इसको भी स्क्वायर और भी बढ़ा दो, तो इसका क्या हो जाएगा डी टू द पावर 4 के स्क्वायर, और इसका बन जाएगा के 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1, 2 बार था मतलब होल स्क्वायर। ये हम लोग का आ गया एलएचएस वाला पार्ट। ठीक है, आप उसको यहां तक देख लो। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे अभी आरएचएस वाला पार्ट। आरएचएस वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी बोर्ड में लिख दिया है, आप जस्ट उसका वैल्यू बैठा लो। तो ए का वैल्यू क्या था डी के क्यूब इंटू बी का वैल्यू है डी के स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू है डी के स्क्वायर, सी का वैल्यू है डी के प्लस सी का वैल्यू है डी के इंटू डी का वैल्यू सिंपल डी, ऊपर में सिंपल स्क्वायर।
ओके, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, डी इंटू डी मल्टीप्लाई करने पर डी स्क्वायर, और कभी भी अगर सेम बेस होता है पावर डिफरेंट होता है आपको ऐड करना पड़ेगा। के टू द पावर क्या बन जाएगा आपको, ये बन जाएगा आपका 5 प्लस डी स्क्वायर के क्यूब प्लस डी स्क्वायर के, ऊपर में टोटल होल स्क्वायर। अभी आप देखोगे सब में से क्या कॉमन जा रहा है, सबसे लोएस्ट क्या होगा, डी स्क्वायर के, क्योंकि सभी में डी स्क्वायर के सेम है। ठीक है, तो अगर आप डी स्क्वायर के सब में से कॉमन ले लेते हो, क्या बचता है, डी स्क्वायर तो कॉमन आ गया, के 5 में से एक में आ गया तो 4 बचा। सिमिलरली यहाँ पर के 2 होगा और यहाँ पर 1 बचेगा, कुछ नहीं, तो स्क्वायर। अभी इसको ब्रैकेट हटा दो, सिंपल क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर, यहाँ पर और एक स्क्वायर है तो डी टू द पावर 4, नेक्स्ट है के स्क्वायर, और के कुछ नहीं था, यहाँ पर स्क्वायर था तो के स्क्वायर। सिमिलरली के 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1, इसका भी स्क्वायर कर दो तो बन गया। देखो तो ये LHS के साथ सेम है ना, ये आंसर, हाँ सेम है, तो फिर आपका आंसर हो गया। आप लिख लो LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। अगर आपके पास वैल्यू हो आप खुद से पुट करके देखो, उसके बाद खुद से आंसर निकालो। ठीक है, मुझे लगता है आपका भी हो जाएगा, बस यही वाला पार्ट समझना पड़ता है कैसे उसको निकालना पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या लिखा हुआ है, इफ a बाई क्यू माइनस आर इज इक्वल टू b बाई आर माइनस पी इक्वल टू c बाई पी माइनस क्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी। इसको फाइंड करना पड़ेगा, तो पहले कंडीशंस को हम लोग पहले फॉर्म कर लेते हैं, कंडीशन का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। क्या होगा, फर्स्ट a माइनस क्यू इज इक्वल टू बी आर माइनस पी इज इक्वल टू सी बाई पी माइनस क्यू इज इक्वल टू के लेट। तो यहां से क्या मिल रहा है, a का वैल्यू के क्यू माइनस आर। ठीक है, सिमिलरली यहां पर b का वैल्यू क्या मिल रहा है, के आर माइनस पी। ओके, और c का वैल्यू क्या मिल रहा है, के पी माइनस क्यू। ठीक है, तो कंडीशन हम लोग को a b c का वैल्यू मिल गया है। अब यहाँ पर देख रहे हो आप क्या लिखा हुआ है, पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी। जिस आपको वहां पर वैल्यू सबको पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पार्ट को मैं इरेज कर दे रहा हूँ तो थोड़ा इजी होगा, जगह हो जाएगा थोड़ा करने में। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, सो वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन को लिख लो क्योंकि इसका आंसर फाइंड करना है, तो डायरेक्टली लिखो पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी। तो फर्स्ट पी ए का वैल्यू क्या था, यहाँ पर आप बैठा दो इंटू के क्यू माइनस आर प्लस सिमिलरली क्यू बी का वैल्यू है के आर माइनस पी, नेक्स्ट है आर, सी का वैल्यू है, सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू है के पी माइनस क्यू, के पी माइनस क्यू। आप जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बहुत सा वेरिएबल्स का हो रहा है ना, अल्फाबेटिक्स का हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिक को अरेंज कर लेंगे एक ऑर्डर वाइज। जैसे हम लोग जानते हैं ए, उसके बाद बी आता है, उसके बाद सी आता है, उसी तरह से यहाँ पर पी के बाद क्यू होगा, क्यू के बाद आर होगा, तो हम लोग पहले आर नहीं बैठेंगे, पहले क्यू नहीं बैठेंगे, पहले पी बैठेंगे। ठीक है, कभी के होगा तो यहाँ पर तीनों में चारों में से के फर्स्ट है तो के को फर्स्ट बैठाएंगे। तो अगर पी के क्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट क्या आएगा, के पी क्यू माइनस के पी आर। सिमिलरली यहाँ पर देखो के क्यू आर माइनस के पी क्यू प्लस के पी आर माइनस के क्यू आर। तो अभी यहाँ पर देखो के पी क्यू प्लस है यहाँ पर में और के पी क्यू माइनस है, क्रॉस हो जाएगा के पी आर, और यहाँ पर के पी आर कहीं पर है, के पी आर यहाँ पर भी है, ऑपोजिट सिंबल है, इसका भी कट जाएगा। के क्यू आर सिंबल ऑपोजिट है, सेम है, कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया आपका, 0। तो इसका आंसर क्या है, 0। ठीक है, कभी भी इस तरह से आंसर हो सकता है। आप मत सोचना कि मेरा आंसर रॉन्ग है, 0 आंसर आ गया, क्या करेंगे, नहीं, हो सकता है आंसर 0। आप जब अपने ऊपर भरोसा रखना, फोकस रहना, और जो स्टेप है उस स्टेप से करते जाना, आपका आंसर जो आएगा वही होगा। ठीक है, इतना तक भरोसा रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइस 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ
x डिवाइड बाई एल एम माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू y डिवाइडेड बाई एम एन माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू z डिवाइड बाई एन एल माइनस एम स्क्वायर, देन प्रूव दैट एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ये कंडीशन है, तो इस कंडीशन को पहले हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सिंपल अगर मैं सॉल्व करूंगा, आप उसको कंप्लीट सॉल्व करना, तो क्या मिलेगा, x का वैल्यू डायरेक्टली मुझे मिल जाएगा k एल एम माइनस एन स्क्वायर। मुझे y का वैल्यू क्या मिलेगा, k एम एन माइनस एल स्क्वायर, और z का वैल्यू क्या मिलेगा, k एन एल माइनस एम स्क्वायर। तो मैंने ये डायरेक्ट लिख किया, आप लोग उसको कंप्लीटली करके देखना। ठीक है ना, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा, 0, तो वही प्रूव करना पड़ेगा। तो लिख लो आप एल एच एस एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। तो एल का वैल्यू क्या होगा, सिंपल एल ही होगा। एक्स का वैल्यू क्या था, यहां पर देखो क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है आपका के एल एम माइनस एन स्क्वायर। एम का वैल्यू क्या है, एम ही होगा। वाई का वैल्यू क्या है, के एम एन माइनस एल स्क्वायर, और एन एन ही होगा। जेड का वैल्यू के एन एल माइनस एम स्क्वायर। तो इसको भी हम लोग अल्फाबेटिक ऑर्डर में कर लेंगे। तो फर्स्ट क्या होता है, के एल एम, है ना, तो फर्स्ट के होता है, तो मल्टीप्लाई करके एल के साथ एल एम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, फर्स्ट के होगा, एल स्क्वायर होगा, एम होगा, माइनस सिंपली के आएगा, उसके बाद एल होगा, उसके बाद एन स्क्वायर होगा, प्लस एम एन, एम के बाद एन होता है लेकिन फर्स्ट में के होता है, तो फर्स्ट के आएगा, उसके बाद एम स्क्वायर एन माइनस, नेक्स्ट क्या होगा, के एल स्क्वायर एम प्लस एन के साथ एन एल ऐड कर मल्टीप्लाई, तो एन के एल स्क्वायर एन माइनस एन के साथ एम स्क्वायर मल्टीप्लाई, तो के फर्स्ट आएगा, उसके बाद क्या होगा, एम स्क्वायर एन। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, के एल स्क्वायर एम, कहीं पर लिखा हुआ के एल स्क्वायर एम, के एल स्क्वायर एम, हाँ यहाँ पर है, इसका प्लस है, इसका माइनस है, ऑपोजिट है, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है के एल एन स्क्वायर, के एल एन स्क्वायर, के एल एन स्क्वायर, के एल एन स्क्वायर, देखो तो कहीं पर के एल एन स्क्वायर है, के एल एन स्क्वायर, के एल एन स्क्वायर, हाँ यहाँ पर में है, सॉरी ये के एल एन स्क्वायर होगा, क्योंकि एन के साथ एन एल मल्टीप्लाई करने पर के एल एन स्क्वायर होता है, तो ये भी हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट सिंबल है, क्रॉस। नेक्स्ट क्या होगा, के एम स्क्वायर एन, और यहाँ पर भी के एम स्क्वायर एन, ऑपोजिट सिंबल, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 0। तो ये एल एच एस का आया 0, और ऊपर में अगर देखेंगे तो आर एच में भी हम लोग को कितना बोल दिया था, 0, तो दोनों में 0 है, तो मतलब सेम है, तो लिख लो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। सो गाइस 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, इफ एक्स बाई वाई इज इक्वल टू ए प्लस 2 डिवाइड बाई ए माइनस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये पार्ट का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, तो हम लोग को ये कंडीशन दिया हुआ है, पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू ए प्लस 2 डिवाइड बाई ए माइनस 2, है ना। हम लोग क्या कर सकेंगे, ऑल्टरनेटिव को देखो, ऑल्टरनेटिव आई थिंक तुम लोग को पता होगा, ऑल्टरनेटिव क्या होता है, इन दोनों का प्लेस चेंज होता है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस 2, देखो तो मल्टीप्लाई करने में सेम आएगा, तो जगह भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव में देखो ए वाई के जगह में चला जाएगा, ए प्लस 2 एक्स को वाई के जगह में आ जाएगा। ठीक है ना, अभी इसको पकड़ लो, लेट के, लेट, तो एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, के ए प्लस 2, और वाई का वैल्यू क्या मिलेगा, के ए माइनस 2, जस्ट आप उसको वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, देयरफॉर दो, क्वेश्चन लिख लो एक बार। अभी आपको वैल्यू मिल चुका है, आप खुद भी ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से कंप्लीट करो, उसके बाद आंसर चेक कर लो। ठीक है, ये भी कर सकते हो, या फिर आप देख सकते हो कंप्लीटली वीडियो को यहाँ से ही। तो x का वैल्यू क्या है, के ए प्लस 2, तो आप यहाँ पर लिखोगे के ए प्लस 2, उसका और एक्स स्क्वायर था, तो मतलब टोटल के स्क्वायर। ठीक है, प्लस
सो जैसे कि हम लोग देख रहे थे, यहाँ पर x का वैल्यू ये बैठ गया, k का वैल्यू बैठा दो आप, k, y का वैल्यू दो स्क्वायर। सिमिलरली x का वैल्यू फिर से अलग है, k a प्लस 2 देन होल स्क्वायर। सॉरी ये वाला माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस था, और ये वाला प्लस होगा, k a माइनस 2 देन होल स्क्वायर। अभी यहाँ पर देखोगे आप k स्क्वायर है तो आप सेपरेट कर लो इसको, k स्क्वायर, उसके बाद a प्लस 2 होल स्क्वायर कर लो, माइनस k स्क्वायर a माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई k स्क्वायर a प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर a माइनस 2 होल स्क्वायर। अभी देखोगे आप न्यूमरेटर से भी k स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, डिनोमिनेटर से भी k स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो आप k को कॉमन ले लो बोथ साइड से, ठीक है। सो क्या करेंगे अभी, k स्क्वायर बोथ साइड से कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों से k स्क्वायर कॉमन लेने पर क्या होगा, सेकेंड ब्रैकेट ओपन कर लो, a प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस a माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई, इसमें से k कॉमन लो तो बन जाएगा a प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस a माइनस 2 होल स्क्वायर, ये भी सेकेंड ब्रैकेट में स्क्वायर रहेगा, ठीक है। सॉरी इसका स्क्वायर इनसाइड में है। सो अभी यहाँ पर फर्स्ट में आप देखोगे a टोटल का स्क्वायर है, उसके बाद माइनस a का स्क्वायर है, तो हम लोग जानते कभी भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होने पर क्या होता है फॉर्मूला में, a प्लस बी और a माइनस बी, जस्ट उसका जगह में ये करेंगे, यहाँ पर a मतलब ये है और b मतलब ये है, तो करो उसको वैसे ही जैसे हम लोग कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो ये केस को कट जाएगा, हाँ यहाँ पर ही केस को कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या, a प्लस बी, तो a मतलब है a प्लस बी, a माइनस बी डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप डायरेक्टली इसको पकड़ो, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इस पार्ट का क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर 2a क्रॉस हो जाएगा क्योंकि सेम था ऑपोजिट सिंबल, और इस पार्ट को अगर कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर देखो क्या होगा, मैं इस a माइनस बी का फॉर्मूला को इरेज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट में हटा लो, फर्स्ट ब्रैकेट को, तो क्या मिलेगा, फर्स्ट a प्लस 2 प्लस a माइनस 2, नेक्स्ट है a प्लस 2 माइनस a, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 2 डिवाइडेड बाई नीचे क्या मिल रहा है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कितना है स्क्वायर, 2a स्क्वायर, और 4 प्लस 4 कितना होता है 8, यहाँ पर 2 क्रॉस हो जाएगा, a क्रॉस हो जाएगा, तो ऊपर से क्या मिला, a प्लस a मतलब 2a इंटू बी का मल्टीप्लाई इधर है, और 2 प्लस 2 कितना होता है 4 डिवाइड बाई 2a स्क्वायर प्लस 8, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो ऐसे लिखता हूँ 8a डिवाइड बाई 2a स्क्वायर प्लस 8, नीचे से डिनोमिनेटर से कॉमन लो 2, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 4, इस 2 से 8 को डिवाइड करो तो बन जाएगा 4, तो इसका आंसर आएगा 4a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस 4, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन को आप अच्छे से देखो, उसके बाद वैल्यू पुट करो, उसके बाद थोड़ा आप उसको ध्यान लगाओ कहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज होगा, उसके बाद खुद से आप स्टार्ट करो, आपका हो जाएगा, जरूर होगा, होना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। उतना ही हार्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हो, बहुत ही ईजी है, आप जस्ट ट्राई करो। मैथ करने का एक ही रूल है क्या, जस्ट डू इट, इफ यू वांट टू डू एनी मैथ्स जस्ट डू इट फॉर इट, ओके, यही उसका तरीका है। सो गाइस अभी 7 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, आप देखो क्या लिखा हुआ है, इफ a by 3 इक्वल टू b by 4 इक्वल टू c by 7 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई c, इसको फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन को हम लोग सॉल्यूशन कर निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, a by 3 इज इक्वल टू b by 4 इज इक्वल टू c by 7 इज इक्वल टू k लेट। तो सिंपल क्या मिल रहा है, a का वैल्यू 3k, b का वैल्यू 4k, c का वैल्यू 7k। अभी हम लोग को ये फाइंड करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर बैठाओ a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई सी, a का वैल्यू क्या था 3k प्लस b का वैल्यू 4k प्लस c का वैल्यू 7k डिवाइड बाई 7k। तो 3k प्लस 4k प्लस 7k, तो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 7 14, तो बन जाएगा ये 14k बाई 7k।
के तो कैंसिल हो जाएगा, 7 2 14 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा 2 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, लेकिन तब भी कुछ कुछ बच्चों ने ये छोड़ दिया था, नहीं होना उन लोग से। ठीक है ना, बहुत इजी है, आप देख लो एक बार इसको, एग्जाम में आएगा तो आप इजी से इसको कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको वीडियो को पॉज कर लो, अगर आपको देखना है तो पॉज कर लेना, ठीक है ना। सो गाइस 8 नंबर क्वेश्चन देख लो, आप लोग बोर्ड में लिखा हुआ है, इफ x इज टू y, कितना हो रहा है वो 2:3 है, एंड y इज टू z 4:3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इज टू y इज टू z। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो आप पहले यहां पर मैं रेशियोज को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लो, x/y इज इक्वल टू 2/3, और नेक्स्ट क्या है y/z इज इक्वल टू 4/3। अभी यहाँ पर देख रहे हो कि दोनों में ही y है, बट y का जो पार्ट है वो दोनों में डिफरेंट नंबर है ना। तो बस क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे में वही नंबर से मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पर y में क्या है 4 है, आप इस फ्रैक्शन में 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को ही, और इसमें क्या है 3 है, तो आप इस दोनों को ही 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 2 से क्या हो जाएगा 8, 3 4 से बन जाएगा 12, 3 4 से यहाँ पर 12, 3 3 से 9। देखो मेरा मतलब क्या था कि जब y दोनों में ही यूज हो रहा है तो दोनों में ही सेम होना चाहिए था, तो मैंने वही तरीका किया है, दोनों में ही नंबर्स को सेम कर लिया। अभी देखो y का वैल्यू यहाँ पर कितना है 12 है, यहाँ पर भी 12 है, तो बस अगर सेम हो गया जब भी, बस आपका आंसर हो गया। देयरफॉर x इज टू y इज टू z कितना होगा, x का आएगा फर्स्ट है 8, y का आएगा 12, z का आएगा 9, कंप्लीटेड। ठीक है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन को 1 मिनट में हो जाता है, टाइम नहीं लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस अभी देखो 9 नंबर क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में। क्वेश्चन क्या है, व्हाट नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर्स 6 9 एंड 15 सो द रिजल्टिंग नंबर आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर ये तीनों से माइनस करना पड़ेगा, तो ये बाकी जो होगा ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो लेट द नंबर बी x, है ना, इसको पकड़ लो x, लेट द नंबर बी x। ठीक है, सो क्या हो जाएगा नंबर सब 6 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स एंड 15 माइनस एक्स आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, है ना। तब तो ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन बन जाएगा। अच्छा, तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या जानते हैं, 3 पार्ट है, तो फ्रैक्शन कितना होगा लिख लो 6 माइनस एक्स डिवाइड बाई 9 माइनस एक्स, और दूसरा क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स डिवाइड बाई 15 माइनस एक्स। ये कौन सा पार्ट था, कौन सा फॉर्मूला से, देखो ए बी सी अगर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन होता है तो क्या होता है, फर्स्ट ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी होता है ना। तो मैंने वही तरीका अपना किया, ठीक है ना, वही तरीका मैंने अप्लाई किया। अभी क्या करेंगे नेक्स्ट में, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है ना। तो देखो अभी हम लोग ने इसको इस फॉर्म में लिख लिया अभी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 माइनस एक्स इंटू 15 माइनस एक्स, और नेक्स्ट क्या होगा 9 माइनस एक्स, 2 बार था, इसको स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 15, 6 15 इज 90, माइनस 6 इंटू एक्स 6x, माइनस x इंटू 15 15x, माइनस माइनस द प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। हम लोग को इसको बाइनरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस पार्ट को आप एक a माइनस बॉल्स को फॉर्म में डाल दो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा 90, माइनस 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 होता है प्लस, 15 और 6 ऐड करने पर कितना होता है 21x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, माइनस 9 टू 18x प्लस एक्स स्क्वायर। आप एक्स स्क्वायर बोथ साइड से काट कर दो, नंबर सबको एक साइड में ले जाओ, और जिसका वेरिएबल x है उसको एक साइड में लेके आओ। तो मैंने क्या किया, x को इधर लिखा है, तो माइनस 21x था, उसके बाद प्लस 18x इज इक्वल टू 81, 90 को इधर आने पर माइनस 90, ठीक है। अच्छा 81 से 90 माइनस करने पर कितना होता है माइनस 9, हाँ माइनस 9 होता है, ठीक है। सो माइनस 21x इज इक्वल टू कितना है माइनस 9, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका x कितना हो जाएगा 9/21, ठीक है। कितना हो जाएगा वो 9/21, सब ठीक है ना।
समझ में आ रहा है? तो हाँ देखो आप, ठीक है, 9/21 आया, उसे क्या करेंगे, यहां पर एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहां पर हम लोग का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो तो यहां पर माइनस प्लस से क्या होता है, माइनस होता है ना, 21 से 18 माइनस करने पर कितना होता है, ये आपका बच जाएगा 3, ठीक है ना। तो माइनस माइनस कट गया तो नीचे में आ गया कितना आपका 3, 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ गया आपका 3। तो जो नंबर आप लोग को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा हर एक नंबर से, वो कितना होगा, वो 3 होगा, ठीक है। ये एक फॉर्म है, आप इसको अच्छे से देखो, उसके बाद क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखने पर शुरू कर दो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट। सो गाइस, बोर्ड में आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है 4, ये सब आपको कंप्लीट करना होगा। इसका आंसर मुझे आप वीडियो में भी कमेंट में भी बोल सकते हो, ठीक है, कितना होता है। और आप इससे आप खुद का एवोल्यूशन भी कर सकते हो, कितना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।